Good day to all. Today we will do deep diving in one of the manufacturing sector and which is EMS, Electronic Manufacturing Services. How this sector is thriving for new highs. हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। अगर इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को फुलफिल करना है, 2030 के टारगेट्स, 2035 के टारगेट्स, 2040 के टारगेट्स, हर 5 साल का गवर्नमेंट का टारगेट है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। तो अगर उस इकोनॉमिकल ग्रोथ को फुलफिल करना है तो डेफिनेटली इस सेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का की रोल रहने वाला है। अब क्या है इसमें चीजें, कैसे हैं, कौन सी कंपनीज हैं एंड व्हाई दिस इज बेनिफिशियल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करता हूं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करूं तो आपके जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप देखते हैं उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बैक इन पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और ब्रांडिंग मेन कंपनी अपना ब्रांड लगा के आगे सेल करती है। तो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम डे इन डे आउट मास लेवल पे मैन्युफैक्चर करती है। गवर्नमेंट का बहुत ही माइन्यूट फोकस रहता है और हमने देखा है पास्ट में मेक इन इंडिया को इंप्लीमेंट किया गया जिसके तहत PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस सेक्टर को भी बहुत हेवी तरीके से दिया गया है सो दैट कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, उस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट किया जाए, बिकॉज गवर्नमेंट इज डेफिनेटली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट। तो आज हम उस 5 कंपनीज के बारे में समझते हैं। दे आर द मार्केट लीडर्स व्हेन इट कम्स टू SME। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या मार्केट कैप है और क्या इनसाइट्स है, क्या करंट सिचुएशन है उनके शेयर्स की, क्या इसमें से कुछ शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्या यह सही समय है, इन सब चीजों को इलेबोरेट करता हूं मैं एंड देन you can take a call. So the first company is Serum SGS Technology. They are one of the leaders when it comes to electronic manufacturing. अब आपको मैं ये बताऊं ये बनाते क्या हैं, ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं। तो they are into electronic designs, prototyping, assembly, PCBs and box build. इसी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस होते हैं इन सब चीजों पे इनका फोकस रहता है। एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। यह अपने पीक से, अगर अपने पीक से अभी बात करूं तो सीरम SGS टेक्नोलॉजी का अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इट्स अराउंड 708 रुपीज, जो कि पिछले एक साल में 33% का ग्रोथ दिखाया है। और इस सेक्टर में दिस इज द वन कंपनी विच हैज पॉजिटिव ग्रोथ। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो यह लगभग 14,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है जो कि मिड कैप में आएगी। वहीं अगर मैं इसके हाई और लो प्राइसेस की बात करूं तो 370 वाज द लोएस्ट प्राइस एंड 909 वाज द हाईएस्ट और अभी 707 चल रहा है। नाउ रेस्ट यू कैन डेफिनेटली टेक अ कॉल। अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 5,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। अगर मैं सेकंड EMS कंपनी की बात करूं तो इट्स एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब एवलॉन टेक्नोलॉजी करती क्या है, तो इट्स अ PCB assemblers. दे आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शंस। ये केबल असेंबलीज एंड वायर हार्नेस करते हैं। इसके अलावा सीट मेटल फैब्रिकेशन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल लाइंस वगैरह सेटअप करनी होती है उनसे रिलेटेड इनका काम रहता है। इनके अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इट्स अराउंड 894 और पिछले एक साल की ग्रोथ की बात करूं तो इट्स अराउंड 8.72 पॉजिटिव। सो दिस इज द सेकेंड SME कंपनी विच इज इन पॉजिटिव। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी, 6,040 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। सो फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो वह भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इनका मेन एरिया जहां इनका फोकस रहता है वो आपका एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, क्लीन एनर्जीज, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब एरियाज में इनका फोकस रहता है। और अभी जैसा हाल फिलहाल में हमने देखा है सेमीकंडक्टर का बूम आ रहा है, तो दे आर आल्सो प्लानिंग टू स्केल अ सेमीकंडक्टर बिजनेस। रेलवेज के लिए कवच जिससे कि एक्सीडेंट्स नहीं होंगी उस पे भी इनकी वर्किंग चल रही है। और लगभग अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास 3,031 करोड़ का ऑर्डर बुक है। नाउ द थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो दिस इज अ पूना बेस्ड कंपनी एंड दे आर मेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अगर हम टेलीविजन की बात करें, हम मोबाइल फोन्स की बात करें, हम होम अप्लायंसेज माइक्रोवेव की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, सिक्योरिटी डिवाइसेज, लाइट्स, तो हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के दे आर द सोल मैन्युफैक्चरर, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं।
एंड नाउ अगर मैं की एक पॉइंट आपको बताऊं तो पिछले एक साल में ये शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो कभी 17,500 पे रहता था, आज के डेट में यह 38% डाउन चल रहा है, जो कि 10,700 के करंट मार्केट प्राइस पे है। वहीं अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो इट्स लार्ज कैप और 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसे कि फंड हाउसेज और कुछ एनालिस्ट बता रहे हैं, यहां से भी एक बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इनकी। नाउ द फोर्थ कंपनी इज काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दे आर ऑल्सो इनटू काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि ये पीसीबी असेंबली लाइन, इसके अलावा डिजाइन, लीड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मीटर्स हो गए, एरोस्पेस से रिलेटेड, ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड, प्लस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको ये फुलफिल करते हैं। कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड। पहले इनके एक दो जगहों पे थे, बट अब इनका पुणे में, मानेसर में, इन सब जगहों पे रिसेंट ईयर्स में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए गए हैं। अगर रिसेंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये भी अपने हाई से लगभग 45% डाउन पे हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस इनका 3,612 रुपए का चल रहा है शेयर, जो कि और इनका मार्केट कैप अभी लगभग 4,100 करोड़ रुपए का है। तो पॉसिबिलिटी यहां भी दिख रही है, द वे दे आर एक्सपेंडिंग एंड द प्लानिंग टू इंप्रूव देयर इफिशियंसी, तो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 25-26 हजार के आसपास का है, एंड वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज इट इन मिड कैप। Earlier it was in large cap, but now because इनका प्राइस बहुत नीचे गिर गया है, तो now has shifted to on the border of mid and large cap. Now the fifth company is PG Electroplast Limited. They are also into electronic items, और जिसमें मेनली अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग्स आते हैं, टूलिंग सॉल्यूशंस आते हैं। तो इन सब तरीके की चीजों का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दे आर इनटू टेलीविजन, एयर कंडीशंस, वॉशिंग मशीन, कूलर हो गया आपका, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज में लगते हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूं तो दिस इज अराउंड 16,700। दिस इज अ मिड कैप कंपनी। यहां पे भी अगर मैं आपको करंट इसके मार्केट प्राइस की बात करूं तो वह 32% डाउन है पिछले एक साल में, जो कि 585 अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है। रिसेंटली इनको वर्लपूल के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाने का भी ऑर्डर मिला है। तो जैसा मैंने बताया है, बहुत सारे ब्रांड, जो बड़े ब्रांड्स आप सैमसंग हो, एलजी हो, वर्लपूल हो, आईबीएफ देखते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, तो दे डोंट डू देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनीज हैं, ये इनसे करवाते हैं, और सिर्फ बड़ी कंपनीज अपनी ब्रांडिंग करती है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये 5 शेयर अपने मार्केट हाई से अभी भी काफी नीचे चल रहे हैं। तो इट्स अ गुड टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू रीशफल योर पोर्टफोलियो। ऑफ कोर्स यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड देन टेक अ कॉल। अगर मैं पीई की भी बात करूं तो इन कंपनीज की पीई लगभग आपका सीरम का ऑलमोस्ट 60 के पास है, जो कि नॉर्मल से ऑफ कोर्स इट्स ऑन द हायर, बट इट्स कंपनीज इन अ ग्रोथ फेज। Then 50 to 60, 65, 70 PE you will find. Same way Avalon के PE की बात करें तो it's around 70, which is on the higher side. But again, Dixon almost 50 के PE पे चल रहा है. Keynes की बात करें तो 64 के PE पे चल रहा है, और PG Electroplast की बात करें तो ये भी लगभग 65-66 के PE पे चल रहा है। अगर हम PE की देखें तो अभी earlier it was even more than that, जब प्राइस इसके हाई थे, बट अभी आफ्टर करेक्शन ये देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का ओवरव्यू एंड इनसाइट। यह डेफिनेटली विल हेल्प यू फॉर फ्यूचर व्हेन गवर्नमेंट इज फोकस्ड टू इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट डेटा। तो डेफिनेटली इन कंपनीज का भी कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ही रहने वाला है, एंड देयर रेवेन्यू ग्रोथ विल बी देयर, देन रिटर्न विल बी देयर। So you can check and research on these companies. For more informative videos like that, don't forget to subscribe my channel. Same time press the bell icon, so जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Bye for now.